सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं तदन्तकृष्णं तत्त्वमस्यामि लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वगीति साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। सनातन धर्म की जय। सनातन धर्म की जय। बोलिए ज्ञान स्वरूपेश्वर महादेव की जय। ये बात सच है कि क्षर को भी जानना चाहिए, अक्षर को भी जानना चाहिए और पुरुष उत्तम को भी जानना चाहिए। द्वाविमो पुरुषे लोके क्षर अक्षरश्च एव क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षरा उच्यते। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, एक क्षर और दूसरा अक्षर। क्षर का मतलब होता है जो विनाशी, परिवर्तनशील। तो भगवान ने कहा जो अक्षर से बना हुआ शरीर है, क्षर से, वो स्थूल शरीर है। अब अक्षर क्या है भाई, मान ली जाए अक्षर क्या है, अक्षर को भी समझना जरूरी है। अब उन्होंने कहा अक्षरा कूटस्थो उच्यते। अब कूटस्थ को अक्षर कहा, इसका मतलब ये नहीं ले लेना यहाँ कूटस्थ से ब्रह्म को कहा है। माया ही वहाँ कूटस्थ है, क्योंकि आगे भगवान कह रहे हैं उत्तमः पुरुषस्। आगे भगवान ने कहा कि जो पुरुषोत्तम है वो क्षर से भी अलग है और अक्षर से भी अलग। अब देखें यहाँ भगवान ने कहा कि मेरी जो जीव रूपा प्रकृति है वो अक्षर है। अब थोड़ा विचार करो कि जीव माया के होने से जीव और ईश्वर का होनापन है। यदि माया की सत्ता हटा दो तो ना जीव होगा ना ईश्वर होगा, ध्यान रखना। इसलिए कार्य रूप माया को यहाँ क्षर कहा गया और कारण रूप माया को यहाँ अक्षर कहा गया। लेकिन जो कार्य कारण से रहित उसको पुरुषोत्तम कहा गया। तो भगवान कह रहे हैं कि आप क्षर को भी समझो, अक्षर को भी समझो। यहाँ पहले तो ये देखें कि समझने के लिए प्रयत्न कौन कर रहा है। आप क्या सोच रहे हैं कि जो भगवान के मंदिर में जा रहे हैं, जो संतों के पास जा रहे हैं, वो समझने का प्रयत्न कर रहे हैं? ये भूल जाओ। सफलता सिर्फ उनको मिलती है जो इसे समझने के लिए प्रयत्नरत हो। कामनाओं से भरा हुआ व्यक्ति अपने सिर को कहीं भी रख सकता है, कहीं भी रख सकता है, लेकिन परमात्मा की इच्छा करने वाला व्यक्ति वो सिर वहीं रखता है जहां उसे पुरुषोत्तम क्षर और अक्षर का विवरण हो। इसीलिए संत लोग सबसे पहले आपको, जैसे मान ली जाए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे पुराने लोग हैं जिन्होंने
परम पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज को सुना है, उनके उपदेश को श्रवण किया है। बार बार जो गुरुदेव आपको ये बता रहे हैं कि ये स्थूल शरीर है, ये सूक्ष्म शरीर है, ये कारण शरीर है, उस समझाने का मतलब समझो। और आप शरीरों से रहित हो, जैसे भगवान ने यहाँ आपको बतलाया क्षर को, अक्षर को और पुरुषोत्तम को। तो भगवान का मतलब समझो कि ना तो आप क्षर रूप हो, ना आप अक्षर रूप हो, आप पुरुषोत्तम रूप हो, पुरुषोत्तम। लेकिन अभी जो पुरुषोत्तम को समझ ही नहीं रहे, माया में रहने वाले व्यक्ति अभी देह को भी नहीं समझते। इसलिए मैं फिर ये बात कहूँगा कि आप कभी जब एकांत में बैठो तब आप विचार करना, विवेक करना कि मैं क्षर रूप हूँ कि अक्षर रूप हूँ कि पुरुषोत्तम रूप हूँ। आप कहा ना कार्य और कारण, इसीलिए अविद्या किसको कहते हैं? कार्य रूप अविद्या और कारण रूप अविद्या। कारण रूप अविद्या किसको कहते हैं? जो आपके सच्चिदानंद स्वरूप को ढक दिया है। और कार्य रूप अविद्या क्या है? जिसने मिथ्या जगत को सत करके दिखा दिया। यहाँ दो हो गए। उसी जितना परिवर्तन होगा, जितना कुछ उतार चढ़ाव होगा, वो सब माया में ही होगा। देखो, आरोप भी माया का होगा और बाद भी माया का होगा। आरोप भी माया का होगा और बाद भी माया को। जैसे स्वामी जी ने अभी बहुत अच्छी बात कही थी, सही सुना था, कि यहाँ कोई शंकर को मार रहा, कोई विष्णु को मार रहा, कोई देवी को मार रहा, यहाँ भिन्न भिन्न मार रहा है। इष्ट को अलग अलग माना, ठीक है। लेकिन स्तुति भाग में यदि आप देखोगे तो कोई भी इष्ट अलग नहीं होगा। जैसे मान ली जाए, एक विचार करो, किसी को कंगन प्रिय है इसलिए वो कंगन बनवा रहा, किसी को अंगूठी प्रिय है इसलिए वो अंगूठी बनवा के 3-3 4-4 पहनता, किसी को हार प्रिय है इसलिए वो 2-2 3-3 हार बनवाता, ठीक है ना। अब प्रियपना किसी का हार में है, किसी का अंगूठी में है, किसी का कंगन में है, लेकिन सच्चाई ये है कि प्रियपना सोने में ही है, वहाँ सोना ही सब है। ऐसे ही यहाँ जो मुझे ये लगता है कि शंकर अलग हैं, विष्णु अलग हैं, देवी अलग है ना, आप स्तुति भाग कभी देखें तो आपको पता चल जाएगा एक ही है। अब क्या हुआ, यहाँ दो बातें हुई। अब एक मान लिया और कितने लोग कह देते हैं परमात्मा तो एक है भैया, वो तो भगवान के भिन्न भिन्न नाम रूप है। यहाँ तक तो ठीक है, पर फिर आप कौन हो? अपने को आप क्या देख रहे हैं? ये बड़ा मायने है। आप अपने को क्या देख रहे हैं? आप अपने को ब्रह्म से अलग देख रहे हैं कि ब्रह्म रूप देख रहे हैं? यदि आप अपने को ब्रह्म रूप देख रहे हैं तो आपने क्षर और अक्षर और पुरुषोत्तम को सही समझा, क्योंकि पुरुषोत्तम को समझा तभी आपने अपने को आत्म रूप देखा, आत्मा से भिन्न अन्य किसी को नहीं देखा। और यदि आपने पुरुषोत्तम को नहीं समझा, क्षर और अक्षर के विभाग में पड़े रहे, तो फिर आप निश्चित रूप से अपने को कहीं ना कहीं परमात्मा से जो अलग देखना है, यही बंधन है। परमात्मा से जो अलग देखना है, यही बंधन है भाई। ना तो भगवान का समझाने का मतलब ही क्या रहा? जैसे मान ली जाए कि आप सतगुरु के सानिध्य में आए, सतगुरु ने आपको जड़ भी समझाया और चेतन भी बताया, जड़ की परिभाषा भी बताई, वो जड़ को भी बताया, वो चेतन को भी बताया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि तुम जड़ स्वरूप देह नहीं हो,
तुम चेतन स्वरूप हो। ऐसे ही यदि भगवान प्रकृति यानी कार्य रूप प्रकृति, कारण रूप प्रकृति, और यदि भगवान पुरुषोत्तम यानी आत्मा अविनाशी को, देखो अविनाशी अक्षर को भी अविनाशी कह रहे हैं, लेकिन यहाँ बस इतना ही अंतर है कि यहाँ वाच्यों पे ध्यान देना है। वाच्य का लक्ष्यार्थ और वाच्यार्थ, तो लक्ष्यार्थ और वाच्यार्थ पे जब आप ध्यान दोगे तो ये बात समझ में आएगी कि अक्षर का वाच्यार्थ माया है और अक्षर का लक्ष्यार्थ पुरुषोत्तम है। अक्षर का, जैसे ब्रह्म शब्द का वाच्यार्थ ईश्वर है और ब्रह्म शब्द का लक्ष्यार्थ जो मायातीत है, क्योंकि ईश्वर और ब्रह्म ये दो ऐसे शब्द हैं कि आपस में मिले हुए हैं। ब्रह्म शब्द विशेष करके लक्ष्य का बोधक है और ईश्वर शब्द विशेष करके वाच्य का बोधक है। अब यहाँ लक्ष्य क्या है और वाच्य क्या है? जहां माया सहित चेतन को प्रतिपादित किया जाए वो वाच्य में आता है, लेकिन जहां माया रहे ब्रह्म का ही प्रतिपादन हो वो लक्ष्य में है। जीव जो अक्षर कहा है, यहाँ अविद्या विशिष्ट चेतन को जीव कहा है, इसलिए यहाँ अविद्या को ही अक्षर कहा है। और पुरुषोत्तम जो है ना, वो अविद्या से रहित शुद्ध चेतन को लक्ष्य करके कहा है। जैसे आप होते हो, आपने सत्संग किया, मैं हूँ, मैं चेतन हूँ। देखो अब यहाँ विचार करना, मैं चेतन हूँ, मैं देह नहीं हूँ, देह जड़ है, मैं चेतन हूँ। लेकिन ये चेतन में नहीं है प्रतिक्रिया, वो जिसमें प्रतिक्रिया है वो चेतन नहीं है। यही तो, क्योंकि देह जड़ है, ये तो आसानी से समझ में आ जाता है। बहुत स्थूल बुद्धि वालों के समझ में भी ये बात आ जाती है कि देह नाशवान है, जन्मा है और मर जाएगा। लेकिन ये बात किसी किसी के समझ में आती है कि मुझ चैतन्य की उत्पत्ति और नाश नहीं है। देह जड़ है ये समझना आसान है, पर मेरा उत्पत्ति और नाश नहीं है ये समझना इतना आसान नहीं है। अब वो देह तो जड़ कह दिया, फिर भी उनका मैं भाव है, पर मैं अभी वो जन्म मृत्यु रहित नहीं देख पा रहा। और जिस जीव को मैं देख रहा है भगवान कह रहा है वो अक्षर है, इसलिए उस जीव भाव को भी तू छोड़। तू जीव से भी भिन्न, क्योंकि बहुत सारे, देखो मैं ये भी बताता हूँ, जितने भी विकार हैं वो जीव में भी नहीं है, वो बुद्धि में ही है। पर बुद्धि और जीव का संसर्ग अध्यास है एक दूसरे में। इसलिए रात में चर्चा हो रही थी भूमा विद्या की, यानी जो पुरुषोत्तम है ना, इसको अपन यूं कह लें कि भूमा है। भूमा, पुरुषोत्तम, आत्मा, ब्रह्म, ये पर्याय शब्द है। अब देखो ईश्वर को भी ब्रह्म कहते हैं, पर वहां माया विशिष्ट जो चेतन होता है उसको जो ब्रह्म शब्द है वहां लक्षण करना पड़ेगा। आपको माया सहित जो माया में आए हुआ चेदाभास है उसको छोड़ो, शुद्ध चेतन को वहां ब्रह्म का लक्ष्य है। तो यह जो कल भूमा विद्या का प्रसंग चल रहा था शाम के टाइम, तो भूमा का मतलब होता है जो सुख रूप आनंद रूप हो। भूमा का मतलब होता है जो सर्वज्ञ हो। भूमा का मतलब होता है जो सदा एक जैसा रहने वाला हो। अब सनत कुमार आदि ने नारद जी से कहा भूमा ही सुख रूप है, और भूमा से भिन्न जो अल्प है इसमें सुख है नहीं है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण भी वही बात कहना चाहते हैं कि भूमा माने जो पुरुषोत्तम है
वो क्या हुआ? भूमा। और अल्प क्या हुआ? माया और माया का कार्य। इसलिए भगवान यहाँ माया और माया के कार्य से अलग करके जो पुरुषोत्तम की ओर ले जा रहे हैं, वो अभिप्राय वहां भी वो कह रहे हैं कि भूमा ही सुख रूप है, सर्वज्ञ। अल्प माने नाशवान वस्तु, जो किसी देश में हो किसी देश में ना हो, जो कभी हो कभी ना हो। आप देखें, जैसे देह जन्म के पहले नहीं था, देह मृत्यु के बाद नहीं रहता, देह जो बीच में है वो भी कभी एक जैसा नहीं है। इसलिए क्या हो गया? अल्प, नाशवान। फिर देखें, देह की जितनी उपकारक वस्तुएं हैं, जिन जिनके प्रति हमारी प्रीति होती है, धन के प्रति, मतलब संसार में काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि, जिन जिन के प्रति तुम्हारी प्रीति हो रही, और ऐसा लगता है कि ये चीज हमें मिल जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे, उन चीज पे विचार करके देखो, क्या वो स्थिर है? नहीं है। इसलिए वो भी अल्प में चली। जिस देह के लिए तुम जिन चीजों को सुखरूप मान के संग्रह कर रहे थे, वो देह भी अल्प में चला गया। नारायण, और तो सब छोड़ो, जिस जीव का अहंकार करके तुम देह अभिमान से युक्त होते हो, वो जीव भी अल्प में चला गया, अल्प में चला गया, अक्षर में चला गया, माया में चला गया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण दावे से इस बात को कहते हैं कि यदि तुम पुरुषोत्तम को जान गए तो तुम्हारा जीवन सार्थक। फिर तुम माया और माया के कार्य में कभी भी बंधन को प्राप्त नहीं होगे। संसार में ठीक उसी तरह रहोगे जैसे अज्ञानी रहता है, पर तुम्हें बंधन प्राप्त नहीं होगा। क्यों? अब तुम्हारा जो मैं भाव है वो पुरुषोत्तम है। अब तुम्हारा जो मैं भाव है वो क्षर और अक्षर में नहीं है। ना देह में मैं भाव रह गया, ना जीव में मैं भाव रह गया। अब तो आप अविनाशी में मैं भाव है। इसीलिए मैं सब कोई कहे, मैं की कर लो जांच, सो मैं सबसे परे हूं 3, 4 और 5। मैं सब कोई कहता, क्या ज्ञानी मैं नहीं कहता? क्या कर्म कांडी जो जीव भाव में कर्मों के फल को देख रहा है वो मैं नहीं कहते? कोई मैं देह को ही मान बैठा, किसी ने मैं जीव को ही मान लिया। एक ज्ञानी ही है जो मैं को यथार्थ रूप से जानता है। एक ज्ञानी ही है जिसने मैं की पहचान करी। और आप देखो, विशेष करके क्षर को ही मैं मानते, स्थूल देह के अभिमान में ही जीने वाले, जो स्थूल देह का अभिमान में जिएंगे उनका मैं भाव इसी स्थूल देह में तो रहेगा। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं जन्मा हूँ, मैं मर जाऊंगा, मैं जवान हूँ, मैं बुढ़ा हूँ, ये मैं भाव कहाँ पे आ रहा है? स्थूल देह, इसी में वो जी रहे। ज्यादा से ज्यादा सूक्ष्म देह में मैं भाव, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पुण्य हूँ, ये स्थूल देह में आ गए, सूक्ष्म देह में आ गए। अब देखें, गुरुदेव ने स्थूल देह में मैं भाव हटा दिया, गुरुदेव ने सूक्ष्म देह में मैं भाव हटा दिया। अब जिसको तुम मैं कहते हो वो मैं क्या होता है? अविनाशी। वो मैं क्या होता है? भूमा। वो मैं क्या होता है? आनंद रूप। इसीलिए मैं आपको बता दूं, जो एक शब्द कहा जाता है कि भजन गा रहे थे ना, गुरुदेव कणा दया करे, हाँ कणा कर। अब कणा का मतलब क्या होगा? आप जिस संसारी वस्तुओं को प्राप्त करके गुरुदेव की कणा मानते हो, गुरुदेव उसे कणा नहीं मानते। गुरुदेव कणा आपके ऊपर पूरी करते हैं। वो जानते हैं
ये जीव जब लग अपने स्वरूप को नहीं जान लेगा तब लग इसके दुख मिटने वाले। तो गुरुदेव ने तो आपके ऊपर कितनी अच्छी करुणा करी कि तुम्हें 4 अक्षर बता के और ये बतला दिया कि तुम तो पुरुषोत्तम हो। आप समझो भाई। देखो एक बार दुधाना वाले पंडित जी आए थे ना, उन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही थी कि कोई बैल को उठा रहा, बैठा है, बैल खड़ा नहीं हो पा रहा, तो उसके नीचे लाठी लगाई जाती। तो 2 लोगों ने लाठी लगाई, उसे उठाने की कोशिश करी, है ना, पर वो बैल उठने की कोशिश ही ना करे। अब कैसे उठा लो, पैरे नहीं, वो खड़ा कर रहा भाई, उठने की कोशिश कर रहे भाई, लगाई लकड़ी, उठा रहे, पर वो भी तो उठने की कोशिश करे। तो एक हमेशा ध्यान देना, जिज्ञासु हमेशा ब्रह्म तत्व जानने की कोशिश करता है। इसलिए गुरुदेव के द्वारा जो समझाया जाता वो तुरंत उस ब्रह्म तत्व को समझ लेता है, क्योंकि वो कोशिश करता, वो जानने के लिए प्रयत्नरत होता, और करना भी चाहिए। मैं तो कहूँगा जो इस ब्रह्म तत्व की प्राप्ति के लिए प्रयत्नरत है, सच्चा जीवन उसी का है। और गुरुदेव जो आपको ब्रह्म तत्व समझा रहे, वही गुरुदेव की मैं करुणा मानता हूँ कि जो आपको देह अनात्म भाव से छुड़ा के और आपके आत्म स्वरूप को लखा रहा है, वही गुरुदेव की करुणा है। आज आप देखिए भगवान शंकराचार्य जी ने करुणा करी अज्ञानी जीवों पर, तभी ब्रह्म विद्या का सारांश लिख दिया। आप उपनिषदों में किसी के भी लेख पढ़ो और एक भगवान शंकराचार्य जी का पढ़ना, बिल्कुल यथार्थ सत्य, क्योंकि भगवान आदि शंकराचार्य जी वो साक्षात भगवान शंकर के अवतार थे। हम कोई उन्हें साधारण पुरुषों की गिनती में नहीं लेंगे। और जितना अच्छा उपनिषदों पे व्याख्यान भगवान शंकराचार्य जी ने किया है, उतना अच्छा कोई नहीं कर, क्योंकि सब ने भेदवाद को, किसी ने जीवभाव प्रधानता कर दी, किसी ने कुछ कर दिया, पर भगवान शंकराचार्य जी ने 4 अक्षर कारण कार्य से रहित करके आपको आपका स्वरूप लखवा दिया। इसीलिए उन गुरुओं की करुणा को हम कभी नहीं भुला सकते कि जिनकी कृपा से मेरा अनात्म भाव की निवृत्ति हुई। इसलिए भगवान कह रहे हैं, द्वाविमो लोके पुरुषा क्षर अक्षरश्च एक, क्षरा सर्वाणी भूतानि अक्षरो कूटस्थ उच्यते। अक्षर कूटस्थ है, पर ध्यान रखना कूटस्थ वो नहीं है। भगवान कह रहा है पुरुषस उत्तमः, नीचे फिर भगवान कह रहा है उत्तम कौन है, जो पुरुषोत्तम है। अब पुरुषोत्तम क्या है, देखो देह अभिमान को लेकर पुरुष कहा जाता, कहीं कहीं जीव अभिमान को लेकर पुरुष कहा जाता बहुत, क्योंकि जीव, यदि आप उपनिषदों में जाओगे तो जीव ना स्त्री है, ना पुरुष है, ना नपुंसक है। वहाँ तो तीनों भाव, क्योंकि तो स्थूल देह का अभिमान करके जैसा स्थूल देह होता है, जीव अपने को वैसा मान लेता है। यदि पुरुष का शरीर हुआ तो अपने को पुरुष रूप देखता जीव, स्त्री का शरीर हुआ तो जीव अपने को स्त्री रूप देखता, नपुंसक का शरीर हुआ तो जीव अपने को नपुंसक रूप देखता। लेकिन जीव ये तीनों ही नहीं है। अब देखें, जीव जिसको मैं देखता है वो माया से मिला हुआ मैं देखता है, इसलिए जीव का जीवत्व भाव माया के निर्वृत्त होने पर जीव का जीवत्व भाव भी निर्वृत्त हो जाता है। अब शेष रहता जो पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, यानी ना वह स्थूल ना सूक्ष्म, यानी जो चिदाभास रूप है ना वह है। इसलिए नारायण आप उत्पत्ति नाश रहे पुरुषोत्तम अविनाशी हो, आप ना कारण रूप अविद्या हो और ना कार्य रूप अविद्या के जो स्थूल सूक्ष्म शरीर है ये हो। आप तो इन तीनों के प्रकाशने वाले
पुरुषोत्तम अविनाशी हो, यही भगवान ने जनाने की कोशिश करी। अब समझने वाले पुरुषोत्तम को मैं रूप से अनुभव करते हैं, ना समझने वाले पुरुषोत्तम को अलग देखते हैं, अपने को स्थूल सूक्ष्म देह रूप देखते हैं। पर मैं तो यही कहूँगा, जो गुरुदेव का प्रसाद है वही सर्वोत्कृष्ट है, और गुरुदेव ने जो बताया है आपको वो सर्वोत्कृष्ट है। क्योंकि कहीं भी गुरुदेव ने आपको शास्त्रों से अलग करके नहीं बताया। जो परंपरा नारायण परंपरा के अनुसार है, भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं नारायण हमने वही उल्लेख किया है जो नारायण परंपरा के अनुसार किया गया है। मैंने अपनी कोई मन मर्जी से अपनी मन गढ़ंत बातों को रख के और हमने उल्लेख नहीं किया है, वो सही बात भी है। इसीलिए जो सत शास्त्रों से दूर होकर के सत ब्रह्म विद्या से दूर हो गए और भटक गई जिनकी बुद्धि संसार में, उनको वापसी यहाँ ले आना, उनको ये बताना कि तुम अविनाशी चेतन हो। यही तो कहते ना, आप गुरु प्रसाद बांटो, गुरु प्रसाद बांटो। तो क्या होता है गुरु प्रसाद? इस ब्रह्म विद्या का और अज्ञानी जीवों को उपदेश देना, उनको ये बात समझाना कि जिसको तुम मैं कह रहे हो ये क्षर वाला मैं नहीं हुआ। जिस जीव को तुम अविनाशी मान के कि एक देह से दूसरे देह में, दूसरे से तीसरे देह में, वो जीव भी आप नहीं हो, पर आप हो। जिसे भगवान कहते हैं पुरुषोत्तम, जो ना उत्पन्न होता है ना नष्ट होता है, ना किसी करके हुआ है, जो स्वयं स्वयंभू, ऐसे स्वयंभू स्वरूप आप चेतन हो, आप अविनाशी हो। बस इतना ही। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरु भगवान की। बोलिए ज्ञान स्वरूपेश्वर महादेव की, ज्ञान स्वरूपेश्वर महादेव की, ज्ञान स्वरूपेश्वर महादेव की। शिवो